अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का एक टॉपिक प्लांट टिश्यूज़। इससे पहले हमने टिश्यूज़ को डिस्कस किया और उसमें हमने देखा कि बहुत सारे सेल्स जो होते हैं एक साथ एक ग्रुप की शक्ल में रहते हैं और एक कॉमन फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। जिसकी एग्जांपल हमने ह्यूमन की देखी कि उसके अंदर ब्लड है, ठीक है, उसके अंदर स्किन के सेल्स हैं। इस तरह हमने प्लांट्स में देखी जो मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है, या फिर उसकी ग्रोथ के लिए जो वेरियस सेल्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये चीज़ें जो हमने देखी थी, आज जो है हम प्लांट टिश्यूज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन जो है हम देखेंगे और हर एक का जो फंक्शन है वो हम देखेंगे। तो इसके लिए मेरे पास एक अच्छे से नोट्स मैंने इस तरह से बनाए हैं, एक फ्लोशीट डायग्राम मैंने बनाया है। आप अपने साथ अपनी पेंसिल नोटबुक जो है वो अपने पास रख लें ताकि आप इस तरह के डायग्राम जो अपने साथ बना सके और इसके फंक्शन भी साथ साथ में फिर इसी के ऊपर आप नोट कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले हमने जो प्लांट टिश्यूज़ इसको दो क्लासेस में क्लासीफाई किया। एक है सिंपल टिश्यूज़ और दूसरी होती हैं कंपाउंड टिश्यूज़, ठीक है। देखें, सबसे पहले हमने प्लांट टिश्यूज़ को दो क्लासेस में क्लासीफाई किया, एक है सिंपल टिश्यूज़, दूसरी है कंपाउंड टिश्यूज़, ठीक है। फिर सिंपल टिश्यूज़ को हम दो फर्दर क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, कुछ होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और कुछ होती परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। सो ये एक बड़ा सा एक ऐसा मतलब इतने सारे टाइप्स हैं ना जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए आप इस तरह के फ्लोशीट डायग्राम बना सकते हैं, अपने लिए इसको आसान बना सकते हैं। तो इसमें भी हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद परमानेंट टिश्यूज़, फिर उसके बाद हम कंपाउंड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी दो टाइप्स होती हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। तो इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखें, जो सिंपल टिश्यूज़ होती हैं इसकी ये किस चीज़ से बने होती हैं? एक टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? एक टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं और दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, उसको बाकी हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो क्लासेस में। एक होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर इसको हम एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ का नाम देते हैं, दूसरी होती है परमानेंट टिश्यूज़ जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एम्ब्रियोनिक टिश्यू, यानी मेरिस्टेमेटिक और एम्ब्रियोनिक, यानी एम्ब्रियोनिक यहाँ पे इसका मतलब कहीं ग्रोथ का यहाँ पे जिक्र होगा। सो कहते हैं दे आर मेड अप ऑफ दो सेल्स विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स एट द ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द प्लांट। सो सिंपली आपसे पूछा जाता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से होते हैं, तो आपका आंसर क्या होता है? ये वो सेल्स होते हैं, ठीक है, यानी वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं कि जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है, कि जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो क्या कर सके, डिवाइड हो सके और नए सेल जो है वो बना सके, ठीक है, यानी ग्रोथ में क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। अब इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए, कहते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती है उसके सेल्स जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस होता है विद स्मॉल और नो वेक्यूल। यहाँ पे या तो वेक्यूल होता है नहीं है या फिर बहुत छोटा होता है। और कहते हैं जितनी भी सेल्स होती हैं एक जैसे होते हैं, इसके अंदर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, इनके दरमियान खाली स्पेसेस नहीं होती, बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं। और उनके जो वॉल्स होते हैं, सेल वॉल हमने पढ़े थे ना, प्लांट्स के अंदर हम सेल वॉल्स पढ़ते हैं, उनके जो वॉल्स थिन होते हैं, पतले होते हैं। फिर ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती है इसके फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, एक होती है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरी होती हैं लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो एपिक्स से निकला, एपिक्स मतलब जो टॉप होता है, जो टॉप के ऊपर जितने भी सेल्स होते हैं उसको हम एपिकल मेरिस्टेम का नाम देते हैं। कहते हैं प्रेजेंट होते हैं एपिक्स ऑफ द रूट या फिर शूट, यानी जैसे रूट की आप बात करते हैं तो रूट का जो बिल्कुल टिप होगा या फिर जो शूट का जो टिप होगा ये वहाँ पे आपको नजर आएंगे। कहते हैं है द सेल्स ऑफ मेरिस्टेम डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड रिजल्ट इन द एलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स। और कहते हैं ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं ये क्या करती हैं, डिवाइड होते हैं फिर रीडिवाइड होते हैं और इस तरह से क्या होती हैं, प्लांट्स की एलोंगेशन में हेल्प करते हैं। एलोंगेशन दो तरह की हो सकती हैं, प्लांट जो वो दो साइड से लंबा हो सकता है, एक तो इसकी इस तरह से ग्रोथ, दूसरी इसके रूट्स के जरिए जो ग्रोथ होती हैं, ठीक है, इनकी रूट्स भी बढ़ती हैं और वो हाइट में भी प्लांट ऊपर जो ज़मीन के ऊपर होता है वो भी इनकी हाइट बढ़ती है। तो दो तरह के आप लोग के पास इसकी एलोंगेशन होती है। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो यहाँ पे भी होते हैं और यहाँ पे रूट्स में भी आपको देखने को मिलते हैं। सो ये दो तरह से इसकी क्या कर सकते हैं, एलोंगेशन कर सकते हैं। सो ये जो लेंथ में इजाफा है इसको हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी ग्रोथ का नाम देंगे। यानी प्लांट जो है अगर इसकी एलोंगेशन हो रही है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी ग्रोथ का नाम देंगे। फिर दूसरी आती है सेकेंडरी ग्रोथ। जो लेटरल मेरिस्टेम होता है ये प्रेजेंट होता है लेटरल साइड्स, ये लेटरल जो होती है ये साइड्स के लिए हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो साइड्स के ऊपर यहाँ पे जो सेल्स मौजूद होते हैं जो कि डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको हम लेटरल मेरिस्टेम्स का नाम देते हैं। ये सेल डिवाइड होता है जिसकी वजह से सेल्स जो रूट्स होती है और जो शूट्स होती हैं इसकी थिकनेस में, इसकी मोटाई में इजाफा होता है। जैसे कभी कभी आप एक पौधा उगाते हैं तो पौधा जब उगाते हैं तो उसकी ये बहुत ज़्यादा पतली सी टहनी होती है जिसको आप उगाते हो, लेकिन जैसे जैसे पौधा बढ़ता है उसकी जो शूट्स तना जो होती है वो भी बड़ा होता जाता है और उसकी हाइट में भी क्या होता है, इजाफा होता जाता है।
सो यहाँ पे कहते हैं इस तरह की ग्रोथ को फिर हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ, यानी जो मोटाई में जो इजाफा होता है इस तरह की ग्रोथ को फिर हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। और जो लंबाई में जिस तरह का इजाफा होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी ग्रोथ का नाम देंगे। सो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात कर ली। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ जो होती है वो कौन सी होती है, लेकिन वहाँ तक जाने से पहले हम एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, डिवाइड होते हैं, जो प्लांट टिश्यूज़ होती है बार बार डिवाइड होते हैं, प्लांट के ग्रोथ में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं जो प्लांट्स के ऐसे एरियाज जिनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती है उसको लिया जाता है, जैसे टिप्स, रूट्स और शूट्स की जो टिप्स होती हैं वहाँ से उसको लिया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, टिश्यू कल्चर में इसको यूज़ किया जाता है। कहते हैं दीज टिप्स कैन बी यूज फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ हाई क्वालिटी प्लांट्स। और फिर इन टिश्यूज़ को यूज़ किया जाता है हाई क्वालिटी प्लांट के प्रोडक्शन के लिए। प्रोलिफरेशन मतलब प्रोडक्शन थ्रू द टिश्यू कल्चर, यानी टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए, स्पेशली वेयर द अदर वेजिटेटिव मेथड्स फेल टू वर्क, जहाँ पे बाकी जो वेजिटेटिव मेथड्स होती हैं, बाकी जो मेथड्स होती हैं जिसके ज़रिए हम प्लांट्स की ग्रोथ कर सकते हैं, नए प्लांट जो वो ग्रो करा सकते हैं, जब वो सारे फेल हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, जो टिप्स होते हैं रूट्स और शूट्स के, वहाँ से टिश्यूज़ लेते हैं और फिर टिश्यू को कल्चर करते हैं, टिश्यूज़ होते हैं उसको ग्रो कराते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, फिर इससे नए नए प्लांट्स जो होते हैं वो उगा सकते हैं, नए नए प्लांट्स जो अपनी मर्जी के प्लांट्स जो होते हैं वो बना सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा मेथड जो है वो नज़र आ रहा है। सो चलिए देखते हैं परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ होती हैं, कौन से टिश्यूज़ होती हैं, कहते हैं द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज़ लेक एबिलिटी टू डिवाइड। जैसे अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की हमने बात की थी कि वो सेल्स क्या होते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यूज़ जो होती है वो डिवाइड नहीं होगी, उसमें जो डिवीजन की एबिलिटी होगी वो नहीं होगी। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टेम। ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। The permanent tissues consist of epidermal, ground एंड सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यूज़। फिर ये जो परमानेंट टिश्यूज़ होती हैं ना इसकी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें आती हैं एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ एंड सपोर्टिंग टिश्यूज़। ठीक है, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड सपोर्टिंग। फिर ये सारी जो टाइप्स हैं इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है एपिडर्मल टिश्यूज़। एपिडर्मल टिश्यूज़ ये वो टिश्यूज़ होती हैं जो कि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, ठीक है, लीफ के ऊपर, स्टेम के ऊपर, रूट्स के ऊपर, इसी जो आउटर लेयर बनाते हैं इसको हम एपिडर्मल का वर्ड यूज़ करते हैं। एपी का जो मतलब आउटर, डर्मिस से निकला है, मतलब जो आउटर लेयर होती हैं, ठीक है। सो कहते हैं द सेल्स ऑफ द एपिडर्मल टिश्यूज़ आर फ्लैटेंड एंड इरेगुलर इन शेप। फ्लेट होते हैं, बहुत सारे हमवार होते हैं, चिपटे से होते हैं और ये शेप्स में इरेगुलर, तो इसकी कोई ख़ास शेप आपको नज़र नहीं आएगी। कहीं पे आपको ये 5 कॉर्नर, कहीं पे आपको देखिए 5, ये 4, देखिए आपको मुख्तलिफ इसकी शेप जो है वो नज़र आती हैं। अब आगे कहते हैं दे आर थिक वॉल्ड एंड आर क्लोजली पैक्ड विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये क्लोजली एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं और इनके अंदर आपको दरमियान में कोई स्पेसेस आपको नज़र नहीं आती। इंटरसेलुलर यानी सेल्स के दरमियान स्पेसेस आपको इसमें नज़र नहीं आती। सो कहते हैं इन स्टेम द वॉल्स ऑफ दीज सेल्स आर कवर्ड विद द वैक्सी मटेरियल। ये जो सेल, हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम में जो आउटर लेयर होती है, आउटर जो सरफेस होती है, वैक्सी मटेरियल उसको क्या करती हैं, कवर करती हैं। जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, वैक्सी मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि इसके लिए क्या करते हैं, वाटर लॉस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, पानी उससे ज़ाया ना हो। इसी तरह लीव्स में अगर हम देखें तो एपिडर्मल टिश्यूज़ होती हैं और कहती हैं इसके अंदर स्मॉल गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स मतलब ये वो सेल्स होते हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर गार्ड सेल्स जो वो नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये गैसियस एक्सचेंज में फिर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सो हमने क्या देखा कि एपिडर्मल सेल्स आउटर सेल्स होते हैं और ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है एक तरह से, ठीक है, और इसके ये फ्लैटेंड होते हैं, चिपटे से होते हैं और इरेगुलर इन शेप होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। उसके बाद कहते हैं यहाँ पे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई कि द सेल्स ऑफ फ्रूट्स एपिडर्मल टिश्यूज ऑल्सो हैव एक्सटेंशंस इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट हेयर्स। जो रूट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, रूट्स एपिडर्मल टिश्यूज़, तो उसके अंदर क्या होते हैं, हेयर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं जो कि क्या बनाती हैं, रूट हेयर्स जो हैं वो बनाते हैं। सो नेक्स्ट आता है ग्राउंड टिश्यूज़। ग्राउंड टिश्यूज़ जो होती हैं, कौन सी टिश्यूज़ होती हैं, ये वो टिश्यूज़ होती हैं जो कि तमाम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में मौजूद होती है सिवाय एपिडर्मल टिश्यूज़ के। जो आउटर लेयर हमने बात की उसके अलावा प्लांट की बाकी तमाम पार्ट्स में हमें ये देखने को मिल सकते हैं। और कहते हैं ये साथ साथ में वेस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर भी हमें देखने को नहीं मिलते। वेस्कुलर टिश्यूज़ कौन कौन सी, तो वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। वेसल्स से निकले हैं तो उसके अंदर भी ये मौजूद नहीं होते। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड, इसकी पतली वॉल से इसकी जो दीवारें होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स। और कहते हैं ये वो सेल्स होते हैं जो कि ओवल होते हैं। देखिए यहाँ पे ये पैरेन्काइमा सेल्स ओवल, इस तरह के ओवल शेप होते हैं ये, ठीक है, इस तरह के।
ओवल शेप के सेल्स होते हैं, या फिर स्फेरिकल हो सकते हैं, गोल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल मुख्तलिफ इसके कॉर्नर्स हो सकते हैं, ठीक है। शेप इसकी मुख्तलिफ हो सकती हैं, और ये थिन होते हैं, ये इसकी जो सेल वॉल्स होती हैं बहुत थिन होती हैं, पतली होती हैं। इसका काम क्या है? फूड को स्टोर करना, यानी जो पेरेन्काइमा सेल्स होती है इसका काम क्या है? फूड को स्टोर करना। तो ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि जो पेरेन्काइमा सेल्स होती है इसका फंक्शन क्या है? ये फूड को स्टोर करना है। इस तरह स्टोमेटा का काम क्या है? ये गैसियस एक्सचेंज है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे कहते हैं लीव्स के अंदर इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जिन सेल्स में होते हैं उसका मेसोफिल टिश्यूज़ कहते हैं, और इसका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, यानी ये फूड की प्रिपरेशन में प्लांट्स की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। सो ये भी आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आपको जो एपिडर्मल सेल्स और पेरेन्काइमा सेल्स हैं, इसकी दोनों एग्जांपल्स जो हैं आप लोगों को पिक्चर्स जो हैं वो आपको दिखाई गई हैं। इसी तरह नेक्स्ट कहते हैं सपोर्टिंग टिश्यूज़ या फिर मैकेनिकल टिश्यूज़। सपोर्टिंग मतलब इसको सपोर्ट करना, इसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये कहते हैं प्लांट्स नीड सपोर्ट टू मेंटेन इट्स शेप एंड रिमेन स्टेबल। प्लांट्स को सपोर्ट भी चाहिए होती है ताकि वो अपनी शेप भी बरकरार रखें और वो स्टेबल भी रहें। तो सपोर्टिंग टिश्यूज़ जो होती है ये क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मजबूती प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। आप लोगों ने प्लांट को देखा होगा, वो लचक उसमें होती है, अगर आप उसको थोड़ा सा बेंड करेंगे तो वो बेंड हो सकते हैं, उसमें लचक होती है, लेकिन साथ में उसमें स्ट्रेंथ भी आपको देखने को मिलती है, मजबूत भी होते हैं। दीज आर टू टाइप्स, C2 टाइप्स इसके हो सकते हैं, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं सपोर्टिंग टिश्यूज़ की। अब दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। कोलेनकाइमा सेल्स जो होते हैं ये यंग स्टेम्स में हमें देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे स्टेम्स होते हैं उसमें हमें देखने को मिलते हैं, और इसको क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज़ आर लिविंग, इलोंगेटेड, पोलीगोनल विद टेपरिंग एंड्स कहते हैं। ये जो टिश्यूज़ होती हैं ये लिविंग होती हैं, मतलब ये जिंदा होते हैं, लंबे होते हैं, पोलीगोनल भी इसके मुख्तलिफ साइजेस के हो सकते हैं, साइड्स हो सकते हैं, और टेपरिंग एंड्स होते हैं। टेपरिंग एंड मतलब अगर एक साइड इसका इस तरह से होते हैं, ठीक है। टेपरिंग का मतलब आहिस्ते आहिस्ते अगर आप उसकी दूसरी साइड पे जाओगे तो ये पतला होता जाएगा, ठीक है। इसके थिकनेस में देखें, ये देखिए इसकी मोटाई में कमी आएगी, तो टेपरिंग एंड्स इसको कहते हैं। पॉलीगोनल मतलब उसकी वेरियस उसकी साइड्स हो सकते हैं, अगर उसके दरमियान से ऐसे काटा जाए ना तो उसके इसका आपको मुख्तलिफ इस तरह के शेप्स जो मुख्तलिफ कॉर्नर वगैरह जो हैं वो आपको नज़र आ सकते हैं। सो ये लिविंग टिश्यूज़ होती हैं, और इसका काम क्या है? यंग टिश्यूज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। ये कौन सी टिश्यूज़ होती हैं? ये भी क्या करती हैं? डेड वॉल, इसके जो ये क्या होती हैं? डेड सेल्स होती हैं। जैसे ये लिविंग सेल्स हैं, ये क्या है? डेड सेल्स हैं। और थिक वॉल्ड होती है, इसकी जो सेल वॉल्स होती हैं मोटे मोटे होते हैं। एंड द वॉल्स ऑफ दीज सेल्स आर हैवीली फिल्ड विद द लिग्निन। इसके अंदर लिग्निन भी पाया जाता है, ठीक है, विच प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द सेल, और ये सेल को हार्डनेस और स्ट्रेंथ जो है वो देता है। तो ये दोनों जो है आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्या है? ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। इसके सेल वॉल जो है ये थिन सेल वॉल, ये जो है ये थिक होते हैं, ये मुख्तलिफ शेप्स इसके हो सकते हैं। इसका काम भी यंग टिश्यूज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करना, इसका काम भी सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, स्ट्रेंथ देना। तो ये तो हो जाते हैं हमारे पास सिंपल टिश्यूज़। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं कंपाउंड टिश्यूज़, और कंपाउंड टिश्यूज़ की फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं, जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़। ये मोस्टली जो होती हैं वेस्कुलर टिश्यूज़ उसको हम कह सकते हैं। ये वो टिश्यूज़ होती हैं जो कि मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स तक मुख्तलिफ चीज़ों को क्या करता है? पहुँचाता है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स है। सो कहते हैं जैसे हमने सिंपल टिश्यूज़ की बात की, वो एक तरह के टिश्यूज़ से, एक तरह के सेल से बने होते हैं। कंपाउंड टिश्यूज़ जो होते हैं ये मोर देन 1 टाइप सेल से बने होते हैं, और ये कॉमन फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। सबसे पहले जाइलम टिश्यूज़ को आप फिंगर टिप्स पे याद कर लिए, MCQs में मोस्टली पूछा जाता है कि जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़ के फंक्शन क्या है। तो आपका जाइलम टिश्यूज़ का काम क्या है? वाटर कंडक्शन, एक बॉडी के रूट से यानी ज़मीन से पानी लेकर प्लांट्स की बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स तक क्या चीज़ लेकर जाना? वाटर लेकर जाना। सो जाइलम टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। जाइलम टिश्यूज़ में 2 तरह के सेल्स होते हैं, वेसल्स एंड ट्रैकीड्स। और वेसल्स जो होते हैं, वेसल सेल्स जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, वाइड होते हैं, और ये थिक सेकेंडरी वॉल्स होते हैं। जैसे कि हमने प्लांट में भी देखा था ना कि प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं? एक आउटर लेयर होती है जिसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, फिर इसके अंदर एक दूसरी वॉल होती है जिसको हम क्या होते हैं? सेकेंडरी वॉल कहते हैं। तो इसकी जो सेकेंडरी वॉल होती है थिक होते हैं, और ये जो सेल्स होती है डेड होते हैं, होल होते हैं, खोखले होते हैं, और ये एंड टू एंड, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, तो ये दूसरा एंड टू एंड एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? ये ज्वाइन करते हैं, एक ट्यूब लाइक लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, ये बनाते हैं, लंबे लंबे पाइप्स बनाते हैं। और इस तरह ट्रैकीड्स जो होती हैं ये लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर होते हैं, ये ओवरलैपिंग एंड्स होते हैं, उनके एंड्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होते हैं? ओवरलैप कर एक दूसरे के ऊपर आ रहे होते हैं। और ये क्या करते हैं? वाटर मूव्स अपवर्ड इन द ट्रैकीड टू ट्रैकीड, और वाटर क्या करता है? एक ट्रैकीड से यानी एक जाइलम सेल से दूसरे सेल तक क्या करता है? वाटर मूव कर रहा होता है। सो ये तो आप लोग को जाइलम टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर जो है, उनकी टाइप्स जो है वो बताई गई हैं। उसके बाद जाइलम टिश्यूज़ जो है इसका काम क्या है? ये आप याद रखेंगे, MCQs में आप लोगों से मोस्टली जो है वो पूछा जाती है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। इसका काम कि जाइलम टिश्यूज़ का वाटर ट्रांसपोर्ट करना, बॉडी प्लांट की बॉडी की अपर पार्ट्स तक वाटर
प्रोवाइड करना, वाटर ट्रांसपोर्ट करना किसका काम है, वो जाइलम टिश्यूज़ का काम है। इसके साथ साथ डिजॉल्व जो सब्सटेंसेज होती है, मिनरल्स होती है, वो भी इसके साथ पानी के अंदर डिजॉल्व होकर अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट होती है वहाँ तक जा रहे होते हैं, रूट से लेकर अपर पार्ट्स तक लेकर जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, क्योंकि यहाँ पे लिग्निन होते हैं इसके सेकेंडरी वॉल्स के अंदर, तो ये जो जाइलम टिश्यूज़ होती हैं ये प्लांट बॉडी को क्या करते हैं, सपोर्ट भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो है इसके यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर्स बताई गई हैं। देखो यहाँ पर ये जाइलम टिश्यूज़ हैं, ये देखें, ये इस तरह के ट्रैकिड्स होते हैं, ये फाइबर्स होते हैं, ये देखें ये वेसल्स मेंबर हैं। तो देखें एंड टू एंड एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, कनेक्टेड होते हैं और इनका काम क्या है, वाटर प्रोडक्शन, वाटर जो है कंडक्शन। अब वाटर कंडक्शन के बाद यहाँ पे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी प्लांट्स के पास एक स्पेशलाइज टिश्यूज़ होती है जिसको हम फ्लोएम टिश्यूज़ कहते हैं। और ये टिश्यूज़ होते हैं, ये इसके अंदर सीओ ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं। सीओ ट्यूब सेल्स होते हैं, इन सीओ ट्यूब सेल्स प्रोटोप्लाज्म हैज़ नो न्यूक्लियस। जो सीओ ट्यूब सेल्स होते हैं इसके प्रोटोप्लाज्म के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। द एंड वॉल्स हैव स्मॉल पोर्स कॉल्ड सीओप्लेट्स। और इनके जो एंड वॉल्स होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको हम सीओप्लेट्स कहते हैं। जैसे आप चलनी कहते हैं ना, बिल्कुल चलनी की तरह होते हैं ये, कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे सुराख नजर आते हैं जिसको हम सीओप्लेट्स का नाम देते हैं, एक प्लेट की शक्ल में जिसके अंदर बहुत सारे सुराख होते हैं। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है, ये जो फ्लोएम सेल्स होते हैं इसका काम क्या है, जो फ्लोएम सेल्स होते हैं इसका काम जो है वो द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड आकर थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सीओ ट्यूब सेल्स। और ये फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन फूड के ट्रांसपोर्ट ये कैसे करते हैं, जैसे ये एक सेल है, फिर ये दूसरा सेल है, तो एक सेल के साइटोप्लाज्म में से फूड गुजरता है, फिर दूसरे में से गुजरता है, फिर तीसरे में से गुजरता है। इस तरह अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक क्या करता है, ये फूड को लेकर जाता है। तो इसमें आपके पास आते हैं कंपेनियन सेल। दूसरे इसकी टाइप कंपेनियन सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सीओ ट्यूब की हेल्प करते हैं। कंपेनियन मतलब साथी सेल्स होते हैं, ये उनकी हेल्प करते हैं और दे रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द सीओ ट्यूब्स। और ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं सीओ ट्यूब्स के अंदर जो फूड की मूवमेंट है, ये उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करता है। यहाँ पे आप देखें, ये देखें इस तरह के सीओ एलिमेंट्स होते हैं और ये क्या करते हैं, इनके साथ ये देखिए कंपेनियन सेल्स भी क्या होते हैं, लगे होते हैं, और ये फूड की मूवमेंट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। सो हमने क्या देखा, प्लांट की टिश्यूज़ हमने देखी। एक समरी हम इसकी यहाँ देख लेते हैं, सिंपल टिश्यूज़ और उसके बाद कंपाउंड टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं और ये एक तरह के सेल से बने होते हैं। एपिकल मेरिस्टम जो प्लांट के बिल्कुल टिप के ऊपर सेल्स होते हैं उसको एपिकल मेरिस्टम, जो रूट्स के टिप के ऊपर होते हैं उसको भी एपिकल मेरिस्टम्स कहा जाता है। और ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और इस सेल की इलॉन्गेशन में, सेल की लंबाई में इजाफा करते हैं। इस तरह लेटरल मेरिस्टम की अगर हम बात करें, ये वो मेरिस्टम होते हैं जो कि प्लांट के साइड्स के ऊपर मौजूद होती है, प्लांट की थिकनेस में, प्लांट की मोटाई में इजाफा करते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ की बात करें, परमानेंट टिश्यूज़ की फर्दर टाइप्स हमने देखी। एपिडर्मल टिश्यूज़, ये आउटर जो टिश्यूज़ होती हैं वो होते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, प्लांट्स के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ ये स्टोरेज के लिए होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स और मेसोफिल टिश्यूज़ हमने ये देखे थे। पेरेन्काइमस सेल्स फूड की स्टोरेज करते हैं और मेसोफिल टिश्यूज़ जो होती हैं क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस, ये इस तरह के सेल्स होते हैं जिनके जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सपोर्टिंग टिश्यूज़ होती है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट की टिश्यूज़ को। कोलनकाइमस, क्लेरेनकाइमस की एग्जांपल्स हैं। और कंपाउंड टिश्यूज़ जो अगर हम देखें तो इसमें वेसल सेल्स और ट्रैकिड्स आ जाते हैं और ये सीओ ट्यूब्स और ये कंपेनियन सेल्स। जाइलम सेल्स जो है वाटर कंडक्शन और फ्लोएम सेल्स जो होती है फूड की कंडक्शन या न्यूट्रिएंट्स की कंडक्शन क्या करता है, इंश्योर करता है। सो यहाँ पे हमने प्लांट टिश्यूज़ को पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है हम एनिमल टिश्यूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे।